हेलो एवरीवन मेरे प्यारे दोस्तों। तो आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का हमारा मेन टॉपिक बहुत ही अजूबा है, बहुत ही खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन आंसर इस बीच लाए हैं मेरे पास। तो आपके बीच मात्र आपको ध्यान से देखना है और समझना है मेरे पास। और क्वेश्चन और आंसर के साथ धमाल धमाल क्वेश्चन आपके बीच आएगा, वो भी वृत्त कक्षा 10 गणित यूपी बोर्ड 2024 में अगर आप पेपर देते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक जरूर देखना, क्योंकि वृत्त से संबंधित हमने पूरे 25 क्वेश्चन लाए हैं एमसीक्यू, जो आपका प्रश्न बोलेंगे और उसके बाद डायरेक्ट आपको आंसर बताएंगे। क्योंकि आपको समझना है मेरे पास, तो देख कर याद करना है। जितना फास्ट आप देख कर याद करेंगे समझेंगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा मेरे पास। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए अपने मेन टॉपिक को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हम इसके हिसाब से मेरे पास तो हम आपको पढ़ना शुरू करते हैं और आपको पूरे अच्छे से मेन टॉपिक से हम बताएंगे मेरे पास। तो आपको बस देख कर समझना है। इसी तरह देखेंगे तभी आप यूपी बोर्ड 2024 में सक्सेस हो पाएंगे मेरे पास, तो पास कर पाएंगे, तभी निकाल पाएंगे। 70 से 80% आपका पक्का फिक्स रहेगा। लेकिन आपको 20 में 20 जो एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा उसमें तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता, उसमें आपको ब्रह्मा का रेखा भी नहीं रोक सकता। आपको उसमें तो निकालना है 20 में 20 एमसीक्यू क्वेश्चन। तो आइए मेरे पास तो अपने पहले प्रश्न को हम पढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा मेरे पास, तो पूरे प्रश्न को अच्छे से। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर वृत्ता 6 सेंटीमीटर अर्धवृत्त की कुल परिमिति कितनी होगी? तो हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोष्टक में पाई प्लस 2 6 इंटू 6 सेंटीमीटर, यही हमारा हो जाएगा अर्धवृत्त की कुल परिमिति हो जाएगा। तो अब आता है हमारा दूसरा प्रश्न को ध्यान से देखते हैं मेरे पास। तो किसी वृत्ताकार क्षेत्रफल की परिधि 4 पाई मीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी मेरे पास? तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? तो हमारा सेम टू सेम वही कंडीशन मेरे पास। तो जब परिधि दे दिया है, परिधि का मतलब होता है व्यास, जब व्यास हमारा दे दिया तो उसका त्रिज्या निकालेंगे तो उसका आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 मीटर हो जाएगा। तो अब आता है क्या मेरे पास? तो तीसरा प्रश्न को ध्यान से देखते हैं। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरिक करता है? 60 अंश का कोण आंतरिक करता है। तो मेरे पास तो क्या है राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 22 सेंटीमीटर, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आता है चौथा प्रश्न को देखते हैं ध्यान से। यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उस अर्धवृत्त की परिमिति क्या होगी? उस अर्धवृत्त की परिमिति क्या होगी मेरे पास? तो इसमें आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब आता है क्या मेरे पास? तो पांचवा प्रश्न बहुत ही अच्छा धमाल के साथ। कैपिटल आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा अंश का कोण बना कोण 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 वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई क्या होगी? संगत चाप की लंबाई क्या होगी मेरे पास? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही खतरनाक सवाल है, बस आपको देखकर समझना है। तो हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 पाई कैपिटल आर थीटा ऑब्लिक बोले या बटे बोले, हम बटे में बोलते हैं, बटे 360 अंश, यही हमारा त्रिज्यखंड का संगत चाप की लंबाई होगी। तो अब आता है हमारा छठवां प्रश्न, ध्यान से देखते हैं। दो वृत्तों के परिधियों का अनुपात 3 संबंधित 4 है तो उनकी क्षेत्रफलों की अनुपात क्या होगा? उनकी क्षेत्रफलों की अनुपात क्या होगा मेरे पास? तो सेम टू सेम वही कंडीशन है। 3 कवर करेंगे 9 हो जाएगा, 4 कवर करेंगे 16 हो जाता है। हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 9 संबंधित 16, हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। तब आता क्या मेरे पास? तो सातवां प्रश्न को ध्यान से देखते हैं मेरे पास। तो सातवां प्रश्न को ध्यान से देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। एक पहिए का व्यास 40 सेंटीमीटर है, एक पहिए का व्यास 40 सेंटीमीटर है तो 176 मीटर की दूरी तय करने में इसे कितना चक्कर लगाना पड़ेगा मेरे पास? तो जब एक पहिए का व्यास 40 सेंटीमीटर है तो 176 मीटर की दूरी तय करने में इसे कितना चक्कर लगाना पड़ेगा? कितना चक्कर लगाना पड़ेगा मेरे पास? तो इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 140 चक्कर लगाना पड़ेगा इस पहिए को, तो तब जाकर होगा 176 मीटर की दूरी तय कर पाएगा। तो अब बता क्या हमारा आठवां प्रश्न मेरे पास। तो ध्यान से देखते हैं, बहुत ही अच्छा है, घड़ी वाला बहुत ही अच्छा है। घड़ी जो हमारा होता है वृत्ताकार होता है और उसी के बारे में पूछ रहा है मेरे पास, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण होता है मेरे पास। तो 60 मिनट में बनाया गया कोण होता है, तो अवश्य होता है मेरे पास। तो हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 360 अंश का होता है, 360 अंश का होता है। तो अब आता है हमारा 9वां प्रश्न को देखते हैं ध्यान से। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी परिधि क्या होगी? इसकी परिधि क्या होगी मेरे पास? तो हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर हो जाएगा। तब आता है हमारा 10वां प्रश्न को ध्यान से देखते हैं। यदि डी
एक वृत्त का व्यास है, यदि डी एक वृत्त का व्यास है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, उसका क्षेत्रफल क्या होगा मेरे पास। तो हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोष्टक में पाई डी स्क्वायर बटे 4 वर्ग इकाई, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब आता है हमारा 11वां प्रश्न को ध्यान से देखते हैं। यदि एक वृत्त का परिधि 132 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, मेरे पास। तो हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या होगी। तो अब आता है हमारा 12वां क्वेश्चन मेरे पास, तो बहुत ही महत्वपूर्ण। कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, मेरे पास। तो हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आता है हमारा 13वां क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण। दो वृत्तों के क्षेत्रफल 4 समन्वय 9 के अनुपात में है तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, मेरे पास। तो हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उसी का उल्टा हो जाता है मेरे पास। तो क्या 2 समन्वय 3 हो जाएगा, यही हमारा त्रिज्याओं का अनुपात होगा। तो अब आता है हमारा क्या मेरे पास, तो 14वां प्रश्न ध्यान से देखेंगे बहुत ही अच्छे से। यदि कोण P अंश त्रिज्या R वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, मेरे पास। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर P कोष्टक बंद आप बटे 360, यही हमारा हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो अब आता है हमारा 15वां प्रश्न मेरे पास, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा, पूरे अच्छे से बारीकी से देखिएगा, हम आपको एक एक स्टेप बताएंगे मेरे पास। तो मात्र ध्यान से देखकर समझना है, उसी का मल्टीप्लाई करना है, हमारा आंसर निकल के चला आएगा। तो आइए 15वां प्रश्न को हम पढ़ते हैं। एक वृत्ताकार पथ पर तीन धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा व 3 घंटे और 5 घंटे लगते हैं तो तीनों के प्रस्थान बिंदु पर फिर मिलने में कितना समय लगेगा, मेरे पास। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारा जब 1 का गुणा 3 में होगा तो 3 ही होगा, जब 3 का गुणा 5 में होगा तो क्या होगा, 15 हो जाएगा। हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 घंटे लगेंगे, 15 घंटे लगेंगे एक ही स्थान पर पहुंचने पर, क्योंकि ये 3 स्थान पे है ना। तो हमारा जब एक स्थान पे पहुंचेंगे तो 15 घंटे लग जाएंगे। तो अब आता है क्या मेरे पास, तो 16वां प्रश्न को ध्यान से देखते हैं। यह भी बहुत ही बड़ा है लेकिन बहुत ही सिंपल है मेरे पास, बस देख कर समझना है। एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 2 घंटे, 4 घंटे तथा 6 घंटे लगता है, 6 घंटा समय लगता है तो तीनों के प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय क्या होगा, मेरे पास। तो सेम टू सेम वही कंडीशन है मेरे पास। तो मात्र इसको अब क्या करना है, इसको अब जोड़ना है, ये कुछ अलग तरह से दे रहा है, पहले इसमें वृत्ताकार से चक्कर लगाने में दे रहा था। तो हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 12 घंटे हो जाएगा। 12 घंटे हो जाएगा। तब आता है 17वां क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे पास। तो इसके आगे का जो 25 तक क्वेश्चन है बहुत वेरी वेरी महत्वपूर्ण है। तो अब आता है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने तथ्य नए वृत्तों के परिधियों का अनुपात क्या होगा, नए वृत्तों के परिधियों का अनुपात क्या होगा, मेरे पास। तो हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 समन्वय 1 होगा। तो अब आता है हमारा 18वां क्वेश्चन, देखते हैं मेरे पास। तो ध्यान से, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो पुराने एवं नए वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, पुराने और नए वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, मेरे पास। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1:4। तो अब आता है हमारा 19वां प्रश्न मेरे पास। तो ध्यान से, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्तों की परिधियों का अनुपात क्या होगा, मेरे पास। तो बहुत ही महत्वपूर्ण, मात्र वही पूछ रहा है, घुमा फिरा पूछ रहा है मेरे पास, तो उसी को समझना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2 समन्वय 1 हो जाएगा राइट आंसर। तो अब आता है हमारा 20वां प्रश्न मेरे पास। तो बहुत ही महत्वपूर्ण धमाल क्वेश्चन है, बस समझना है।
प्रश्न को पढ़ते हैं हम ध्यान से। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे तथा 8 घंटे समय लगता है। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय क्या होगा? तीनों को प्रस्थान बिंदु में मिलने में लगा समय क्या होगा? हमारा क्या हो जाएगा मेरे पास? तो 24 घंटे। क्या हो जाएगा? 24 घंटे। अगर इसको हम अच्छे से सॉल्व करें तो 24 घंटे, लेकिन हमको डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है मेरे पास, तो बस आपको देखकर समझना है क्या हो जाएगा। और इस तरह हमारा प्रश्न दे देता है, क्वेश्चन इसी तरह टाइप रहता है, हमें ध्यान से देखकर समझना है और अपने माइंड में सेटअप करके हमारा MCQ क्वेश्चन आता है तो तुरंत उसे हमें लगा देना 24 घंटे। ऑप्शन नंबर डी। अब आता है हमारा 21वां क्वेश्चन मेरे पास, तो ध्यान से देखेंगे, बड़ा कर दिए हैं अब हम। 24 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? 24 मीटर वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी मेरे प्यारे दोस्तों? वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7 मीटर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 7 मीटर हो जाएगा इसकी त्रिज्या। तब आता है 22वां क्वेश्चन, ध्यान से। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है तो इसके व्यास का मान क्या होगा? इसके व्यास का मान क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, वो अभी आंसर आपके सामने ही है। हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तब आता है कि हमारा 23वां क्वेश्चन, ध्यान से देखते हैं। निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है मेरे पास? निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है? वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र मेरे पास बहुत ही सिंपल है, पाई आर स्क्वायर। बहुत ही सिंपल मेरे पास, तो बहुत ही, यह हमेशा पूछता है, यह हमेशा ध्यान दीजिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल हमेशा पूछेगा। तो अब आता है हमारा 24वां प्रश्न मेरे पास, तो मात्र 2 ही प्रश्न रह गए आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि वर्ग का विकर्ण 16 कड़ी में 2 सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी मेरे प्यारे दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भुजा की लंबाई 16 सेंटीमीटर हो जाएगी। तब आता है हमारा 25वां क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4 संबंधे 1 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? मेरे पास, तो हमने बताया है बहुत। जब हम क्या करेंगे, जब हम 2 का मेरे पास, तो हम आपको इसमें थोड़ा सा हम करके बता देते हैं। जब हम 2 का वर्ग करेंगे और क्या करेंगे, और हम 1 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास? तो 2 का तो हमारा 4 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा ना, तो हम इसी में क्या करेंगे, इसका अगर हम आधा कर देते हैं, 4 का आधा भी देखिए 2, तो हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, यही हमारा दूसरा सही हो जाएगा। तो आशा करते हैं, आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो। तो मेरे चैनल पे नए हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।